तो आज मैं दिखाता हूं आपको कमर्शियल कुकटॉप। अगर आपको पकौड़े भी तलने हैं, भटूरे तलने हैं, तो इंडक्शन पे ये वाला काम किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि इंडक्शन कुकटॉप पर छोटे मोटे काम हो रहे हैं, जैसे कोई चाय बना रहा है, कोई पानी गर्म कर रहा है, आमतौर पे घरों में ऐसे ही इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी तक हमने बिल्कुल फ्लैट वाला देखा है, लेकिन ये देखिए हम यहाँ देख रहे हैं ये बिल्कुल कर्व वाला है। ठीक है, और ये हमारा फ्लैट इंडक्शन है और ये दोनों कमर्शियल है। अभी हम पानी गर्म होता हुआ देख रहे हैं, देखिए एक बार। ये आप देख रहे हैं पानी बिल्कुल उबल गया है बहुत ज्यादा। हाँ, इसको टेम्परेचर आपको हम दिखाते हैं इसका। देखिए 28 से शुरू हुआ, अभी 41। ये 219 पे चल रहा है पानी इस टाइम। ओ नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। एलपीजी सिलेंडर का संकट चल रहा है, तो बहुत से लोग इंडक्शन कुकटॉप खरीद रहे हैं। इसलिए मैंने आपको दिखाया भी था कि कैसे घरों में इस्तेमाल होने वाले इंडक्शन कुकटॉप बहुत बड़े पैमाने पर और तेजी से बिक रहे हैं। लेकिन जो दिखाया था वो घरों में इस्तेमाल होने वाले थे। वो जो लोग दुकानों पे इस्तेमाल करते हैं, या फिर मिठाई की दुकान पे इस्तेमाल होते हैं, या फिर खाने पीने की जगहों पर जो इस्तेमाल होते हैं, वो उस पर वो इंडक्शन कुकटॉप इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो आज मैं आपको दिखाता हूं, ये नई चीज़ है। आज दिखाता हूं कि कैसे जो लोग खाने पीने चीज़ों का काम करते हैं, जिनके अपने रेस्टोरेंट हैं या इस तरह के जिनकी दुकानें हैं, व्यापारी भाई लोग, ट्रेडर भाई लोग, बिजनेसमैन लोग, वो किस तरह से अगर चाहें तो एलपीजी गैस सिलेंडर अगर उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर इस समय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। 20% सरकार ने कहा है कि 20% जो है वो पहले के मुकाबले दिया जा रहा है, लेकिन सब समझते हैं कि नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में उनके पास क्या विकल्प है, तो आज मैं दिखाता हूं आपको कमर्शियल कुकटॉप। इसके लिए ही मैं आया हूं अर्शदीप सिंह जी के पास में। ये पिछले 12-13 साल से इसी का काम कर रहे हैं। इसी को मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये जो है, अगर आपको पकौड़े भी तलने हैं, भटूरे तलने हैं, तो इंडक्शन पे ये वाला काम किया जा सकता है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हिम्मत बढ़ाइए, और ऐसी जो नई नई चीज़ मैं लेके आता हूं उसको बढ़ाने में, उसको आगे बढ़ाने में मेरी हिम्मत बढ़ाइए। अब वीडियो शुरू करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। ये अर्शदीप सिंह हैं, पिछले 12-13 साल से इंडक्शन कुकटॉप का काम कर रहे हैं। इनका ये दावा है कि भाई ये जो इंडक्शन कुकटॉप है, ये छोटे मोटे काम के लिए नहीं। अभी तक मैंने आपको बताया था, दिखाया था कि इंडक्शन कुकटॉप पर छोटे मोटे काम हो रहे हैं, जैसे कोई चाय बना रहा है, कोई पानी गर्म कर रहा है, आमतौर पर घरों में ऐसे ही इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन कमर्शियल में इनका इस्तेमाल, इनका ये कहना है कि भाई इसमें पकौड़े भी तले जा सकते हैं और भटूरे भी तले जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये हमारा कढ़ाई वाला इंडक्शन होता है। अच्छा, और ये एक कर्व बेस इंडक्शन है। एक बार देख लीजिए भाई। अभी तक हमने बिल्कुल फ्लैट वाला देखा है, बिल्कुल फ्लैट होता है जो इंडक्शन होता है, लेकिन ये देखिए हम यहाँ देख रहे हैं ये बिल्कुल कर्व वाला है। ये इसलिए कि आप इसके ऊपर कढ़ाई वगैरह रख सकें। तो हलवाई भाई लोग जो हैं, जो जिनको चिंता है कि भाई कैसे काम होगा, तो इस तरह से इंडक्शन जो है कर्व वाले भी आ रहे हैं। पहली बात बताइए जी। और ये कर्व वाला, ये कर्व बर्तन कोई भी हो या कढ़ाई कोई भी हो, हाँ, अगर आप इसको फ्लैट उस इंडक्शन पे रखेंगे तो ये हिलता रहेगा। तो ये बिल्कुल सेफ्टी के लिए वो है कि खाना भी आपका इधर उधर गिर सकता है। हाँ, और आपकी प्लेट भी टूट सकती है नीचे वाली। हाँ, तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड ये इंडक्शन है कि कर्व बेस का इंडक्शन है ये। जिस कोई भी फ्राइंग या कोई भी तलने के लिए या जिस चीज़ों में कढ़ाई यूज होती है, उस चीज़ के लिए ये हमारा कर्व इंडक्शन है। ठीक और है। ये हमारा फ्लैट इंडक्शन है और ये दोनों कमर्शियल है। ये एक 5000 वाट का इंडक्शन है, 5 किलोवाट जिसको हम कहते हैं। हाँ, ताकि जैसे जो गैस बर्नर जो हम घरों में यूज करते हैं, हाँ, और जो गैस बर्नर जो हम होटलों में यूज कर सकते हैं, उनमें फर्क होता है। हाँ, वो छोटे होते हैं, वो बड़े होते हैं। बिल्कुल भाई। घरों में जब इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपको छोटा मोटा ही कुछ काम करना है, लेकिन जब आप कमर्शियल कर रहे हैं, यानी कि आपको जो है सर्व करना आगे बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के लिए आपको खाना बनाना है, बाकी चीज करनी है, तो इसलिए कमर्शियल वाला हैवी ड्यूटी होता है। तो ये हैवी ड्यूटी की इस समय हम बात कर रहे हैं जी। तो ये बल्क कुकिंग के लिए ही हमारे ये इंडक्शन है। तो इसके अंदर हमारे पास ये 4 मॉडल अवेलेबल है। अच्छा, ये 5000 वाट वाले हैं। हाँ, ये दोनों 5 किलोवाट। जी, ये दोनों 5000 वाट के हैं। ठीक है। और ये दोनों जो है वो 3500 वाट के हैं। ठीक है, 3.5 किलोवाट समझ लें इसको। 3.5 इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि फ्लैट भी है और ऐसा वाला कर्व भी है। भाई प्रेशर कुकर रखना हो, चाय वाय बनानी हो, या बड़े पैमाने पर कुछ वैसा करना हो, इसका सरफेस फ्लैट है, नीचे वाला बॉटम जो है फ्लैट है, तो ये। और अगर कर्व वाला है तो भाई ये जैसे ये आ गया इस पर, जैसे ये पतीला है, अभी हमारे पास ये छोटा पतीला है, इसके ऊपर बड़ा भी लगा सकते हैं आप इसके ऊपर। तो ये बड़ा पतीला भी अगर लगा सकते हैं, तो ये
फ्लैट बर्तन बेस है, इसका फ्लैट बॉटम बेस है। ठीक है, आप इसमें जब पकौड़े तल के दिखाइए जी। पकौड़े तल के दिखाते हैं आपको। लो जी, ये तेल डल गया इसमें। अब हम इसको ऑन करते हैं। भाई 5 किलोवाट है, ध्यान रखिएगा, ये एमसीबी वगैरह लगेगी, तो ये इसका अरेंजमेंट इस तरह से ही होता है जी। अक्सर लोग गलती करते हैं कि इंडक्शन को जो कमर्शियली यूज होते हैं उसको प्लग पॉइंट पे लगा देते हैं। हाँ हाँ, नॉर्मल उसमें जिसमें फोन चार्ज करते हैं, हाँ, या इस तरह की चीजें। हाँ, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि पीछे से जो आपकी सप्लाई जो आ रही है उसके पीछे वायरिंग जो है वो अच्छी खासी हो। ठीक है। मतलब मिनिमम अगर हम 3,500 वाट लगा रहे हैं तो 2.5 mm की वायर तो हो ही हो। अच्छा, 5,000 वाट के लिए भी 2.5 mm चल जाएगी और 3,500 वाट के लिए भी 2.5 mm की वायर चल जाएगी। ठीक है। लेकिन 5 वाले में आप कह रहे हो बकायदा एमसीबी लगानी पड़ेगी। एमसीबी जरूर, एमसीबी लेकिन 3.5 किलोवाट वाले में एमसी की जरूरत नहीं हाँ, होगी। उसमें जरूरत नहीं होती। अच्छा, ठीक है। उसमें नॉर्मल 15 एम्पियर का प्लग ठीक लगा है, सकते हैं। ये ऑन हो गया है जी। भाई, देखिए एक बार कैसे ये ऑपरेट होता है, एक बार ये दिखाइए। इसको ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। हाँ, और इसमें आपको सिर्फ ये ऑन का बटन दबाना है। ठीक है। ये स्टार्ट हुआ है 3,500 वाट से, ठीक है। और इसके अंदर एक नॉब दी हुई है। 3,500 मतलब इस समय जो बिजली कंज्यूम कर रहा है ये 3,500 वाट के हिसाब से कर रहा है, यानी कि 1 घंटे में 3.5 यूनिट ये खाएगा, है नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब हम इसको यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये टेम्परेचर बढ़ गया भाई। हाँ। जैसे आपने बढ़ा दिया, एक बार टेम्परेचर इसमें दिखा दीजिए कितना आ रहा है। अच्छी बात यह देखिए, इस समय ये 210 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि आप जब तेल उबालेंगे यहाँ पर तो 210 डिग्री के हिसाब से यहाँ पर ये गर्म होगा। देखिए उबलना शुरू हो गया है, इसमें हरकत तेल के अंदर दिखनी शुरू हो गई है जी। ये कहाँ तक ले जा सकते हैं इसको? इसको हम बढ़ा के 300 डिग्री तक लेके जाते हैं। 300 डिग्री है, देखिए इसको हम या तो 300 डिग्री बोलेंगे, हाँ, या हम इसको 5,000 वाट। अच्छा हाँ, वो अपनी फुल कैपेसिटी पे है इस समय पर ये भाई 300 डिग्री सेल्सियस 5,000 वाट पे इस समय पर ये इंडक्शन चल रहा है। और जब ये चल रहा है तो देखिए तेल के अंदर हरकत शुरू हो गई। देखिए देखिए देखिए, देखो भैया, तो अब ये गर्म हो रहा है। ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूं, वैसे तो खाली पानी में भी काम हो जाता। बहुत से लोगों ने मुझे संपर्क किया और ये बताया कि भाई डीप फ्राई जो है ये इंडक्शन पे नहीं हो सकता। दूसरा कि भाई इंडक्शन पे इस तरह से आप भटूरे पकौड़े और ये सब जो हैं आप नहीं तल सकते हैं। दिल्ली वाले जो हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ छोले भटूरे कितने फेमस हैं, पकौड़े उनके लिए कितने ज़रूरी हैं। तो वो जो है कैसे, या तो डीजल की भट्टी चलेगी या जो एलपीजी गैस चल रही है। तो लेकिन इसमें हम दिखा रहे हैं कि भाई ये इनका कहना है कि भाई ये इस पर भी हो जाएगा जब 300 डिग्री सेल्सियस पे ये काम करेगा। गर्म होना शुरू हो गया जी। अच्छा, आप बता रहे थे ये इस पूरी तरह सेफ है कि पूरी इस दौरान आप इसे हाथ भी लगा लीजिए? हाँ, कोई नहीं है, बिल्कुल तरीके से सेफ है। अभी आपको हम तेल उबलता हुआ दिखाएंगे और आप इजीली इस कढ़ाई को आप इजीली, इंडक्शन को तो आप लगा ही सकते हैं, आप कढ़ाई को भी इजीली आप। एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये सेफ है इस तरह से, भाई कोई बिजली आ रही है तो लोगों को ये ना लगे भाई करंट वरंट ना लग जाए, तो ये सेफ है जी। वैसे बेमतलब हाथ ना लगाएं, लेकिन ये सेफ है, इस तरह से नहीं कर सकते जी। और ये कढ़ाई पे भी जो इसका बेस होता है, हाँ, वो जो बेस होता है वो बर्नर बन जाता है। अच्छा, तो इसके अंदर जो एफिशिएंसी जो है वो 90% एफिशिएंसी होती है। अच्छा जी। काफी तेजी से गर्म हो रहा है जी। तो हमारे पास इसका मीटर भी लगा हुआ है। अच्छा, ये आपको मीटर बताएगा कि कितनी डिग्री टेम्परेचर पे ये पहुंच गया है। ये देखिए, ये अभी रूम टेम्परेचर दिखा रहा है 26 डिग्री। भाई ये रूम टेम्परेचर है, देखिए 26.45। ये बढ़ इसलिए रहा है कि नीचे से वो तेल गर्म हो रहा है, तो वो उसकी जो है वो आ रही है क्योंकि गर्म हो रहा है। तो अब इसमें डाल के इसको चेक कर सकते हैं कि कितना है। हाँ जी। देखो भाई, इसमें हम लगा रहे हैं ये 32, 44, देखिए कैसे तेजी से भाग रहा है। 56, 69, 80, और ये देखिए 100 डिग्री पे पानी जो है वो उबल जाता है, बॉईल हो जाता है, ये उससे ऊपर पहुंच चुका है जी। 161, देखिए कैसे तेजी से इसके जो है। और तेल हमने जो डाला था वो बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला डाला था जी। और बात करते हैं, हमें 2-3 मिनट ही हुए हैं अभी। 175, 76, 182 तक पहुंच गया है। तो 182 से लेके 200 डिग्री तक टेम्परेचर इज फाइन फॉर कुकिंग। अभी अच्छा, ये थोड़ा और उबले, अभी और ऊपर जाएगा अभी। अच्छा, मतलब अब ये कह रहे हैं कि ये लगभग इतने तक आ गया है जी।
हालांकि वो जो घर में खाना बनाएगा वो टेम्परेचर ऐसे नापेगा तो नहीं, हाँ हाँ आइडिया जो है घर में लेडीज को हो जाता है, या जो शेफ या खाना बनाने वाले लोग हैं जी जी दुकानों में, रेस्टोरेंट में, उनको आइडिया होता है कि हाँ अब ये हो गया है। जी अब देखिए ये 200 डिग्री पे आ गया, ये देखिए जी 199 और ये 200। मुझे लगता है अब जो है तलने के लिए की पोजीशन में आ गया, 200 क्रॉस कर गया है। जी डाले भाई, अभी भी नहीं गर्म हुआ ये, या इसको अभी भी टच कर और सकते ये हैं। इंपॉर्टेंट बात है भाई, हाँ। एक मिनट पकड़िए जरा इसको जी भाई। ये 200 डिग्री पर इस समय ये बॉईल हो रहा है, और ये देखिए ये गर्म नहीं हुआ है, ये ठंडा सही है। यहाँ पर जितना नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ये देखिए, चाहे तो इसे उठा भी सकते हैं। अच्छा, ये ऐसा इसलिए कि आप जो बता रहे थे कि केवल जो सरफेस उसके टच में आएगा, हाँ, जितना बेस उसका इसकी प्लेट से टच होगा, हाँ, वो दैट बिकम्स द बर्नर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बाकी को गर्म नहीं करता है। बाकी को गर्म नहीं करता। ये कढ़ाई अभी ऊपर से भी आपने हैंडल पे हाथ लगाया, मैं इस पे हाथ लगा रहा हूँ, ये अभी भी ठंडी है। नीचे 200 डिग्री का टेम्परेचर पे वो चल रहा है तेल, लेकिन अभी भी ये अब ठंडी तो है। ज्यादा हो गया होगा। हाँ, अब देख- ज्यादा देखें हो गया एक बार। होगा। तो 300 पे पहुंचने वाला होगा अब तो बस ये टेम्परेचर अब फाइन है हमारी फ्राइंग करने के लिए। ठीक है, एक बार डाल के देखें इसमें कैसे। जी। साइड से भाई देखिए इंडक्शन पे कैसे जो है तला भी जा सकता है। ये क्या डाल रहे हैं जिसमें, इसमें नगेट्स, नगेट्स डाल रहे हैं। वेज नगेट्स हैं। वेज नगेट्स। अच्छा ठीक है। तो गैस से जल्दी इसमें कुक हो रही है, देखिए आप। गैस में फिर भी टाइम लगता है हाँ, क्योंकि ऑयल इतनी जल्दी इसमें गर्म हो गया है। ज़्यादा गर्म, ज़्यादा गर्म है, थोड़ा स्लो करना। ये देखो भाई, ये इधर से 4:30 4। अब इसको धीमी आंच पे ले आए क्योंकि पकाने के लिए ना थोड़ी सी धीमी। ये 3000 पे ले आए जी। देखिए जी, 1 सेकंड में ये नगेट्स बन गए। ओहो, तो बहुत बहुत तेजी से हुआ है। तो जी तेल ज़्यादा गर्म। अब 1500 पे ले आया मैं। हाँ, बहुत तेज हो गया, लगभग 200 के पार तो हो ही गया। हाँ, तो तो देखो जी, बहुत तेजी से इसके अंदर ये, तो भाई जैसे ये बने हैं ऐसे भटूरे ही बन सकते हैं। तो ये दिख गया जी। इसकी कॉस्ट क्या बता रहे हैं जी आप? इसकी कॉस्ट है ये 5000 वाट का कर्व वाला। जी। तो 2 मॉडल है इसमें। फ्लैट वाला जो है वो 42,000 रुपये का है प्लस जीएसटी, अच्छा, और जो 5 किलोवाट 5000 वाट में जो कर्व मॉडल है वो 50,000 रुपये का है प्लस जीएसटी। प्लस जीएसटी। जी। ठीक है। और ऐसे ही फिर ये 3500 वाले हैं। जी, 3500 वाट में ये सस्ता है। अच्छा ये इसका जो फ्लैट वाला मॉडल है वो 26,000 रुपये का है अच्छा, प्लस जीएसटी, ठीक है। और ये वाला जो मॉडल है ये 32,000 रुपये का है अच्छा प्लस टैक्सेस। ठीक है। अब ये जैसे हमने ऑयल दिखाया है ये वाला, एक बार इसमें पानी है, ये पतीले में कुछ चढ़ाना हो तो देखें पानी कितनी तेजी से वो होगा। जी। अब हम थोड़े छोटे इंडक्शन पर आ गए हैं। जी अच्छा, एक चीज और आपने बताई कि अगर चल रहा है, जैसे ही आप उसके ऊपर से बर्तन हटा लेंगे जी, तो ये बंद हो उसका जाएगा। चलना बंद हो जाएगा। हाँ। ऑटो कट ऑफ है। जैसे गैस बंद करनी पड़ती है ना, इसमें गैस बंद करने की जरूरत नहीं है। आपने इसके ऊपर रखा और बंद, ऊपर रखते के साथ ही चालू। आपने जैसे ही, एक बार दिखाओ जरा, जैसे यहाँ देखिए भाई इस समय ये चल रहा है। अब ये 2800 वाट पे है इस समय पर। मैंने इसको ये उठा लिया, ये कट ऑफ, ये चलना बंद हो जाएगा, यानी बिजली खपत भी बंद। हाँ बिल्कुल बंद, कट ऑफ बिल्कुल। ठीक है। ये ईओ का मतलब है एरर। ये अच्छा, दे रहा है। एरर। अच्छा। हाँ। और जैसे ही ये इसके ऊपर आया, ये देखिए ये चलना शुरू ये हो गया। on हो गया। तो ये एक अच्छी इसमें सेफ्टी वाली बात है कि भाई आपको जो है जैसे गैस बंद करना और ये करना भूल कई बार होता है, तो आपको वो नहीं करना है भाई। सामने से आपने इसमें ये लगा दिया तो ठीक है, और आपने हटा लिया तो जो है अपने आप ही ये कट ऑफ हो जाएगा। अभी हम पानी गर्म होता हुआ देख रहे हैं, देखिए एक बार। इस दौरान ये देखें कितना गर्म हुआ भाई। ये इसमें देखिए तलने वाली स्थिति थी, हमने तलता हुआ दिखाया, लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ये इधर से गर्म हो गया होगा ना, ये अभी तक भी ठंडा है, चाहे तो ये देख रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात लगी इसकी कि भाई मैक्सिमम उसमें कम से कम, जब तक हम कर रहे हैं, हमने बहुत बड़े लंबे समय तक इसको यूज़ नहीं किया है, पर हमारे सामने जितना यूज़ हुआ उसमें ये अच्छी बात है कि भाई आराम से उठा के आपने रख दिया। जी। इसमें भी जो है कुछ अभी तक नहीं हो रहा है जी। जबकि पानी
हाँ पानी गर्म हो रहा है जी। हाँ, ये बहुत सेफ है। ये पानी जैसे हमने पानी जैसे किसी का हाथ लगते हुए इधर भी लग गया तो ये बिल्कुल सेफ है। अच्छा कोई इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई करंट या शॉक नहीं लगेगा इसमें। ये इतना सेफ है कि इसके बीच में अगर आप एक 500 रुपए का नोट भी अगर रख देंगे ना, तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये आप एक बार रखिए हाथ से। ये देखिए कि एक 500 रुपए का नोट है। 500 का नोट है जी। जी, ये हमने रख दिया इसके बीच में। तब भी इसका कॉन्टैक्ट बन जाएगा? बिल्कुल अच्छा कॉन्टैक्ट ये बन ऑन जाएगा। है और इस दौरान आप इसको हाथ लगा लीजिए, कुछ नहीं होता इसमें। अब ये हमने इसके ऊपर रख दिया। और अच्छा पानी उसके बावजूद इसका कॉन्टैक्ट बन गया। जी, तो क्या ऐसे पेपर भी अगर इसके ऊपर रख दें तो भी कॉन्टैक्ट बना लेगा उससे? बिल्कुल ये बना लेगा। अच्छा जी, इनफैक्ट हम तो रेकमेंड ये करते हैं, हाँ। जो हमारे जो होटल्स में जो जाते हैं, हाँ। शेफ्स जो लेते हैं, हम उनको कहते हैं कि इसके ऊपर आप चाहे एक कपड़ा रख के या एक कोई भी कागज या पेपर रख के आप इसको यूज करें। अच्छा तो आपकी जो प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो और बढ़ेगी, क्योंकि बर्तन के स्क्रैचेस उसके ऊपर नहीं आएंगे। अच्छा 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 भाई जैसे हम लैपटॉप वगैरह वो कवर चढ़वा लेते हैं ना, थोड़ा उसकी लाइफ थोड़ी सी ठीक रहती है, स्क्रैच का बेमतलब नहीं पड़ेंगे। ये बिल्कुल वैसी वाली बात है जी। अब ये आप देख रहे हैं पानी बिल्कुल उबल गया है बहुत ज़्यादा। हाँ। अब इसको टेम्परेचर आपको हम दिखाते हैं इसका। ये देखिए 28 से शुरू हुआ, अभी 34, 41, 70, 71, 75 तक पहुंच गया है। और उबलना का है वो तो हाँ, खैर स्पष्ट उबलना प्रमाण है, शुरू वो हो तो चुका दिख रहा है वो तो। जी। 76, 78, 80, ये तो 2800 पे चल रहा है, इसे मैं थोड़ा बढ़ा दें 3000। ये देखिए ऐसे आप इसकी वो बढ़ा सकते हैं। अब ये फुल कैपेसिटी पे आ गया है इस समय पर 3500 वाट। जी, ये 219 पे चल रहा है पानी इस टाइम अभी। ओ हाँ, ये देखते देखते ये उड़ जाएगा पानी। बहुत तेजी से वो हुआ ये। जी, अब ये पानी देखिए हाँ। ये पानी इतना उबल रहा है आपका, और हमारा कितना आ गया 219 जी। भाई 219 पे चला गया। 100 डिग्री पे पानी उबल जाता है, 219 तक जो है, मतलब इससे ऊपर चला ही जाएगा। हाँ। जाता होगा तो। जी, अच्छा अब जैसे आप बता रहे थे भाई, सबसे अच्छी बात इसकी ये लग रही है कि भाई 200 डिग्री पे भी दिखा रहे हैं, नहीं भी है। मैं कह रहा हूँ चलिए ये आप इसको कुछ मत मानिए कि ये कुछ नहीं है, ऐसे ही होगा कुछ, लेकिन आंखों से दिख रहा है कि भाई ये पानी उबल चुका है। देखो जरा, ये देखो जरा, पानी उबल चुका है, ठीक है। और बाकी बर्तन जो है वो इतना नहीं है कि भाई आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत हो। अच्छा 500 का नोट ठीक है जी। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। करारा हो गया उल्टा और जान आ गई। हाँ अच्छा, ये कोई खास गर्म भी नहीं हुआ, जबकि गर्म पानी के नीचे था ये। हाँ। ठीक है, तो ये बताइए अभी पिछले दिनों में जब से अभी ये एलपीजी का संकट चला है, खासतौर से कमर्शियल वाले तो बहुत परेशान हैं लोग, तो क्या कुछ डिमांड बढ़ी है इसकी इंडक्शन कुकटॉप की? इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। हाँ। जो हम पहले महीने में लगभग 10 से 15 या 20 यूनिट्स देते थे, हाँ। हमने 2 दिन में ही 50-60 यूनिट्स बेच दिए थे। अच्छा, तो पहले 5-6 दिन तो बहुत सेल हुई है हमारी जबरदस्त, बिल्कुल। हाँ। अब हमारे पास थोड़ा सा स्टॉक रह गया है। अच्छा। ज़्यादा मटेरियल है भी नहीं, पीछे से सप्लाई है नहीं। अच्छा सप्लाई भी नहीं आ रही पीछे सप्लाई से? भी नहीं अच्छा आ वो रही। अचानक से क्योंकि आया है तो एकदम से कैसे वो क्योंकि बनाएंगे? कोई रेडी नहीं था ना इस चीज़ के लिए, कोई रेडी नहीं था। हाँ, तो कुछ रेट भी बढ़े हैं क्या? क्योंकि मैं कल जो है एक जगह पर था, एक शॉप पे था, ब्रांडेड शॉप है, वो ये बता रहे थे कि उन्होंने एक इलेक्ट्रिक भट्टी खरीदी है और उसमें जो है जो माल 30,000 रुपये का था वो 52,000 में खरीद के लाए हैं। देखिए मौके का फायदा उठाने वाले कई लोग होते हैं। हम लोग इस प्रोडक्ट को पहले भी इतने रुपए का ही बेचे थे, आज भी इतने रुपए का ही बेच रहे हैं। अच्छा। हाँ, और जैसे आपने अभी एग्जीबिशन लगी थी 2-4 दिन पहले, आहार एग्जीबिशन, अच्छा, वहां पे यही इंडक्शन, ये 3,500 वॉट का इंडक्शन 50,000 रुपए का बिक रहा है। अच्छा। और 5,000 वॉट वाला 80-80, 90-90 हजार रुपए का बिक रहा है वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर लोग मांगने लगे तो आप इस समय मार्केट में वैसे तो है उपलब्ध जी, पर पीछे से कंपनी से सप्लाई अभी नहीं आ पा रही। जब तक स्टॉक बचा तब तक बेचेंगे जी। अच्छा, क्योंकि देखिए दो चीज़ होती है जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, ऐसा वीडियो जब बनाता हूँ, पहली बात तो लोग जो हैं वो ये कहते हैं मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, तो भाई इस मामले में मेरा क्लियर कहना है कि पहली बात तो प्रमोशन नहीं है, ठीक है। इवन इफ इट इज़ प्रमोशन, अगर आपको लग रहा है प्रमोशन है तो भी भाई मैं एलिजिबल हूँ प्रमोशन करने के लिए, लेकिन ये प्रमोशन नहीं है। और अगर इससे प्रमोशन से आपको फ़ायदा हो रहा है तो भाई ऐसा प्रमोशन मैं ज़रूर करता हूँ, भाई इनको फ़ायदा हो रहा है कि भाई ये बेचने वाले हैं, ठीक है, जो खरीदने वाले हैं वो इन तक पहुँच रहे हैं, तो ऐसा कर रहा है तो कुछ हो रहा है तो मैं ज़रूर ही कर देता हूँ। और दूसरा, अगर मैं जो है नहीं बताता हूँ कि भाई ये कहाँ हैं क्या हैं, तो फिर लोग ये कहते हैं भाई ये तो फिर इसका मतलब फर्जीवाड़ा है,
भाई आप अगर इनका नाम नहीं बता रहे, इनका कुछ एड्रेस नहीं बता रहे, हम सदर बाज़ार में हैं, ठीक है, इनकी शॉप सदर बाज़ार में है, तो फिर लोग कहते हैं कि भाई आप इनका क्यों नहीं बता रहे हो, फिर हम जो है आपने जो दिखाया इसका फ़ायदा क्या हुआ, हम लेंगे कैसे? तो ये दो बड़ी समस्या होती हैं। लेकिन भाई ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस समय आप देखने लगातार एलपीजी का संकट चल रहा है, तो अलग अलग एस्पेक्ट जो हैं वो मैं कवर कर रहा हूँ और इसी के तहत मैं अर्शदीप सिंह जी के पास आया हूँ। ये पिछले 12-13 साल से ये काम कर रहे हैं और मकसद यही था दिखाना कि भाई इसके ऊपर भी इन्होंने दिखाया कि भाई तलने वाला काम, जो डीप फ्राई वाला जो काम है, जो बहुत सारे दुकानदार कह रहे थे कि नहीं हो सकता, इससे मुझे प्राइमा पैसा लग रहा है कि हाँ हो सकता है। लेकिन हाँ भाई बिजली की खपत भी होगी भाई, अगर 5000 वाट का है तो भाई ये प्रति यूनिट अगर फुल कैपेसिटी पे चलाओगे तो 1 घंटे में ये 5 यूनिट खाएगा। लेकिन आपका ये दावा है कि भाई गैस में इससे ज़्यादा वो लगता है। जी, क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी होती है ना वो 90% एफिशिएंसी होती है। अच्छा। और जैसे हम गैस पहले बर्नर गर्म होता है, फिर पहले जो मेन बर्नर है वो पहले आग जलती है, फिर उसके बाद जो बर्तन है वो गर्म होता है, फिर उसके बाद जो खाना फिर वहां तक पहुंचता है वो गर्म होता है। अच्छा। इसमें डायरेक्टली जो आप बर्तन का बेस है वो ही एक बर्नर बन जाता है और डायरेक्टली खाना, तो एक मीडियम बीच में से खत्म हो गया। अच्छा, तो मीडियम खत्म होने से इसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ गई। ठीक है। तो जो तेल, अगर यही तेल अगर हम एलपीजी पे अगर हम फ्राई कुछ करें तो उस तेल को लगेंगे 10 मिनट और इसी तेल को अभी हमने फ्राई किया तो लगे 5 मिनट। ठीक है, और काम भी जल्दी हो जा रहा है। हालांकि स्वाद मैं नहीं कह सकता हूँ भाई स्वाद वाद कैसा होता है, लेकिन इतना जरूर है स्वाद 100% सेम रहेगा जी। स्वाद हाँ, अच्छा। स्वाद 100% नहीं, क्योंकि वो तेजी से बनने में थोड़ा स्वाद थोड़ा सा अलग होता है, धीमे धीमे पकता है जैसे कोयले पर, तो उसका स्वाद कुछ अलग होता है। हम स्लो भी कर सकते हैं ना। अभी हम इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखा रहे हैं कि कितनी जल्दी इसमें काम हाँ ठीक है, ठीक है। जस्ट लाइक गैस, हम आते ही तो गैस को तेज पे नहीं बनाने लग जाते। हम थोड़ा पहले स्लो करते हैं, फिर तेज करते हैं, फिर स्लो करते हैं, फिर तेज करते हैं, तो ऐसे कुकिंग के हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल करते रहते हैं। ठीक है। और एक अहम बात आपने बताई थी कि भाई एक तो इससे जो है तला काला नहीं होगा जी, तो इसके अंदर का जो बेस होता है, क्योंकि कोई फ्लेम नहीं आ रही, इवन दो जो कॉयल बेस्ड जो भट्टियां आजकल लोग बेच रहे हैं, कॉयल बेस्ड जो कढ़ाइयां लोग दे रहे हैं, वो कढ़ाइयां भी काली पड़ जाएंगी। अच्छा जी, इसमें क्योंकि कोई फ्लेम तो है ही नहीं, तो ये काला नहीं होगा नीचे से। ठीक है। और हीटिंग जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है जी। एक अहम बात और, ये बहुत से मैंने देखा हलवाई भाई लोग, ये जो मिठाई वाले हैं, वो डीजल भट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इसलिए कि भाई उनको लगता है एक तो डीप फ्राई हाई टेम्परेचर चाहिए, तो उसमें जब डीजल इस्तेमाल हो रहा है जाहिर सी बात है भाई उससे पोल्यूशन होता है। भाई डीजल तो जो है पोल्यूशन करता ही है, तो ये तो मान के रखिए डीजल जलेगा, कोयला जलेगा, तो देखिए वो पोल्यूशन होगा। इलेक्ट्रिक में अच्छी बात ये होती है कि भाई इसमें पोल्यूशन नहीं होता, इसलिए बहुत सारी ऐसी जगह जैसे आप बता रहे मेट्रो स्टेशन में जो भी शॉप्स होती हैं वो सारा इलेक्ट्रिक ही इस्तेमाल करती हैं। वो लोग तो कई सालों से अवेयर हैं कि हमें एलपीजी, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके पास अलाउड ही नहीं थी कभी भी। ठीक है, तो वो लोग तो हमारे से लेते ही यही है। ठीक है भाई, तो ये कमर्शियल के लिए है, लेकिन अगर लोग चाहें कि भाई उनको लग रहा है कि हमें लेना चाहिए घरों में इस्तेमाल करने के लिए, अगर उनको लगता है खाना हम इस पर बनाना चाहिए और वो इसे खरीदने को तैयार हों, तो उनके लिए भी ये है भाई कमर्शियल है तो क्या हुआ, बंद खाना तो बन ही सकता है इसके ऊपर, कुकर उकर रख के, कढ़ाई रख के, ये सब बन ही सकता है। बिल्कुल। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद सर, हमने आज कुछ नई चीज देखी और ये कंफर्म हुआ कि इंडक्शन पर तलने का काम हो सकता है। छोले भटूरे बनाओ, पूड़ियां बनाओ, कुछ भी फ्राई करो, मठिया बनाओ, जलेबियां बनाओ, डीप फ्राई हो सकता है। डीप फ्राई हो सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।